क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइंस का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश हैं और अपने ऑरा को क्लींस कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे बहुत सारे इंटेंशंस आए हैं मुझे, उसके बारे में भी बात करना है। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे शेयर करनी है जो कि मुझे मेरा खुद का अवेकनिंग हुआ है, बहुत सारी चीजें मुझे पता चली है वो बताना है, और एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स, आपको मूड स्विंग होना या फिर इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगना, कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत कभी कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, कभी अचानक से बहुत ट्रिगर्स याद आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी चंद्र ग्रहण है ना, और चंद्र रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, हमारे इमोशंस को। ठीक है, तो हमारे इमोशंस जो है बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। फर्स्ट चंद्र ग्रहण होने वाला है अभी 3 तारीख को। ठीक है, तो आपको ना बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्या करना है? आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा आप हीलिंग करिए। हीलिंग बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि देखिए जब भी आप हीलिंग करते हो ना, तो आपका खास करके जो मन के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम कि मन के रिलेटेड इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये भी देखेंगे आज। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी हीलिंग हम कर सकते हैं, कैसे क्या है हम आगे देखेंगे। और अभी की एनर्जी ऐसी ही है कि ऊपर नीचे हो रहा है। कोई दिन आपको बहुत एक्साइटेड फील होगा, कोई दिन आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। ठीक है, तो 3 तारीख तक ये होगा, 3, 4, 5 तारीख तक। ठीक है, तो हीलिंग करिए ज्यादा से ज्यादा, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अभी बोल सकते हैं कि एक पोर्टल ही है, पोर्टल तो है ही, 3 तारीख को 3rd पोर्टल है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ा इवेंट है, चंद्र ग्रहण है, और भी कुछ था, हाँ होली है। तो बहुत मस्त टाइम है, आप हीलिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ प्लीज मुझे बताइए कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो हम 3-4 ही कार्ड्स लेंगे और बहुत सारी बातें शेयर करनी है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या है, पहले हम कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। मम्मा बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। माँ जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और डियर 3 तारीख को आपको क्या करना है ये भी मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे दूंगी, उस दिन आप कर सकते हैं। मम्मा बताइए मुझे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड। ओके, पिछली बारी भी यही कार्ड्स आया था, सॉरी यही रीडिंग आई थी पिछली बारी, इफ यू रिमेम्बर। ये दोनों कार्ड्स आए थे, लेकिन इसके साथ एक दूसरा कार्ड आया था। देखते हैं वो आता है तो कंफर्म है। मम्मा बताइए, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए डियर, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, बहुत लोगों का चांस है कि यूनियन हो जाए। ठीक है माँ, और बताइए माँ क्या है। माँ को क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है माँ। ओके, और वेटिंग पे हैं, क्यों है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, बहुत सारे लोगों के जो डीएम है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बी अलर्ट, क्योंकि देखिए एनर्जी कैसी है आपके पर्सन की, मैं थोड़ा सा डीप में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर आप दोनों में ना बहुत टाइम गैप हो चुका है, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल भी कोई कनेक्शन ही नहीं है, फर्स्ट ये हो सकता है, या फिर आपने उनको ब्लॉक किया है, या फिर वेटिंग पे डाल दिया है, या फिर अभी आप रनर के फेज में है और आपके पर्सन आपको चेस करते हो, लेकिन आप उनसे ना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाते हो। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है आप में। ठीक है, तभी ये आपके लिए है। तो देखिए आप जैसे ना हाइड हो चुके हो, आप दोनों के फेज में ना, आप दोनों के जर्नी में, इस जर्नी में देखिए जर्नी का कार्ड आया है स्पेशली। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ही ज्यादा क्लियर कट है रीडिंग, कि आपके पर्सन चेजर है और आप रनर है। ठीक है, आप पर्सन को भाव नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और आपके पर्सन आगे से आपको पूछते हैं, आपको पता चल जाता है कि पर्सन अभी मुझे चेस कर रहे हैं। तो आपके लिए, तो आपके पर्सन ना आपकी तरफ तो बढ़ना चाहते हैं डियर, बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ इंटीमेसी करना चाहते हैं। आपके पर्सन को आपकी याद क्यों आ रही है कि पास्ट में जो भी आपका केयर, आपने उनका जिस तरीके से केयर किया था, जिस तरीके से आपने उनका ख्याल रखा था, एज अ मदर की तरह या फिर एज अ सिस्टर की तरह आप उनको समझाते थे, अंडरस्टैंड करते थे, आप उनको टाइम देते थे और बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो उनको ना उस बात का क्रेविंग हो रहा है। ठीक है,
वो चीजें एक्चुअली उनको चाहिए है, वो मिस कर रहे हैं। ये सारे दोस्त थिंग्स जो है वो मिस कर रहे हैं। जैसे कि उनको खुद बहुत इम्पोर्टेंट लगता था कि मैं बहुत एक प्राइसलेस चीज हूँ किसी के लिए, ये फील होता था उनको पर्टिकुलर पास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना राइट नाउ, उनको ऐसा फील नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता। उनके लाइफ में हो सकता है ना बहुत सेल्फिश लोग हैं, या फिर काम टू काम रखने वाले लोग हैं, बहुत कट टू कट इमोशन देने वाले लोग हैं। जैसे कि अगर तू देता है तभी मैं कुछ इमोशनली तेरे को अवेलेबल हूँ, इस तरीके का कुछ फील कराते हैं लोग। बहुत ज्यादा लाइक पता नहीं क्यों बहुत तू में वाले लोग हैं उनके आसपास, ठीक है, चालाकी से भरे हुए। तो वो आपके जो पर्सन है ना एग्जैक्टली मिस क्या कर रहे हैं कि आपका केयर और आपका जो टाइम, उनको इंपॉर्टेंस देना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि उनका अपना परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ही इज इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विथ यू जस्ट बिकॉज ऑफ दैट केयर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंपॉर्टेंस कि आप उनको देते थे, ठीक है। तो ये तो एक सेल्फिश नेचर हुआ ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में है फेमिनाइन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस फेज में है, तो देखिए अगर वो आपके लाइफ में अभी एंटर करते हैं ना, तो अगर उनका मन भरता है तो ही कैन गो अवे, समझ रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाएंगे, आपके ब्लेसिंग लेके भाग जाएंगे, जो भी आपका मेंटल पीस है ना वो लेके भाग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर पर्सन आगे से आते भी हैं, बोलते हैं, कोई अप्रोच रखते हैं, कुछ प्रपोजल रखते हैं, यू कैन एक्सेप्ट, बट फेमिनाइन बैलेंस ही रहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा डगमगाना नहीं है। जितना भी आपने बैलेंस किया है खुद को, जो भी मेडिटेशन करते हो आप, चांटिंग करते हो, उससे जितना भी आप बैलेंस्ड हुए हैं, उससे आपको हिलना नहीं है। ये धारणा मन में रख के चलिए कि पर्सन अगर आते हैं, मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मेरा मेंटल पीस लेते हैं, तो वो भाग जाएंगे, ठीक है। ये अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, तो आपको वो पर्सन जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो। तो ये सब कुछ आपका टेस्ट भी हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको देखा जा सकता है कि आप कितने आपके लाइफ में स्टेबल है, कितने आपका जो वर्क हुआ है, इनर वर्क हुआ है, उसमें कितना आपने अचीव किया है, किस तरीके से आपने खुद को संभाला है, ये देखने के लिए पर्सन आपके लाइफ में भेजा जा सकता है, ठीक है फेमिनाइन। तो अगर टेस्ट भी हो रहा है तो उस टेस्ट में पास हो जाइए, ठीक है। तो यूनिवर्स को आपको सिर्फ एक सिग्नल देना होता है कि आई एम बैलेंस्ड नाउ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई आता है कोई जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए है कि मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है कि कोई भी मेरे लाइफ में आएगा तो मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगी, या फिर दर्द नहीं दूंगी, या फिर कोई मेरे से किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे भी कोई ना दे। अगर आपका ये है ना इंटेंशन, तो यूनिवर्स आपके पीछे खड़े हो जाते हैं, आपके इष्ट देवता आपके पीछे खड़े हो जाते हैं कि अगर आपको कोई आगे से कोई डिच करता है, आगे से कोई आपको तकलीफ देता है ना, तो आपके इष्ट देवता फिर आपको उनको जो है आंसर करते हैं, ना कि आप, ठीक है। और आंसर कैसे करते हैं, देखिए भगवान के लाठी में ना ऐसी मार पड़ती है ना भगवान के लाठी की, कि इंसान को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। उसका शोर नहीं होता है, उस लाठी में शोर नहीं होता है, लेकिन बहुत जोर से वो लाठी पड़ती है, तो पर्सन को पता चल जाता है, जिस पे भी लाठी पड़ेगी ना उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि मैंने किसी का गलत किया, समझ रहे हो। तो आपके भगवान देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो आपका इंटेंशन क्लियर रखिए कि मैं स्टेबल हूं, मैं किसी को कुछ तकलीफ नहीं देने वाली हूँ। इसमें डीएम भी आते हैं, सारा समाज आता है, ठीक है, सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपका अपना है और आपको कितना भी दुख देगा, नहीं, किसी को ये परमिशन नहीं है कि किसी भी जीव मात्र को कुछ परेशानी दे, कुछ भी दे, किसी को हक नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो मैं जनरल बता रही हूँ, तो आपको आपका बुरा करने का किसी का अधिकार नहीं है, और उसे सहना भी नहीं चाहिए है, ठीक है। पर्सन आ रहे हैं, आपको डिच कर रहे हैं, आपके साथ इंटीमेसी कर रहे हो, चले जा रहे हैं, ये क्या बात हुई, ठीक है। बाउंड्रीज सेट करिए और बोलिए कि आप आ रहे हो, आप मुझसे मिल रहे हो, हाँ मिलिए, बोलिए, मेरे से अच्छे से बोलिए, लेकिन रनर चेजर मुझे नहीं चाहिए है। मुझे एक प्रॉपर प्रपोजल चाहिए है। देखिए यहाँ पे प्रपोजल का कार्ड आया है, मुझे एक प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉपर प्रपोजल चाहिए, कुछ शादी का कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल चाहिए है जहां पे आप परमानेंट रहो। रनर चेजर मुझे नहीं चाहिए है। आप वहां पे क्लियर स्टेटमेंट दे सकते हैं, उनके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये बात नहीं है, देखिए प्रूफ का कार्ड आया है, खुद को प्रूफ करना है आपको इस जर्नी में, ठीक है। तो अभी आप देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि पर्सन आएंगे और आपको सीधा उनसे ऐसी ही बात करनी है, नहीं। अगर बातों में वो इंटीमेसी का बोलते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आप इंटीमेसी करते हैं, लास्ट टाइम भी आपने किया था, फिर आप गायब हो जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं,
क्योंकि देखिए ये जर्नी है जिसमें आपका एनर्जी तो जाता है, इसके साथ ही साथ मेंटल पीस भी जाता है और आपके ब्लेसिंग भी चले जाते हैं। ठीक है, तो सोच समझ के इंटीमेसी करिए, एनर्जी दीजिए आप। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। और 3 कार्ड्स लेंगे हम। मम्मा बताइए मुझे पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कलके नमः, 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 ओम क्रीम कलके नमः। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट, ओ नो। ये कार्ड बहुत खतरनाक होता है। देखते हैं क्या है। टावर मूवमेंट का कार्ड क्यों आया है माँ, और किसके लाइफ में है, फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन। ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः, ओम क्रीम कलके नमः। बहुत हेवी एनर्जी है डियर। ओ माय गॉड, ओके। यूनियन के बहुत बहुत चांस है। जस्टिस, OMG। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन जो मस्कुलाइन है ना उनका सिचुएशन खराब है। देखते हैं क्या है मम्मा, क्या किस प्रकार का टावर मोमेंट आया है मस्कुलाइन के लाइफ में। ओम क्रीम कलके नमः, 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 ओम क्रीम कलके नमः। ओके 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 ओके, ओ माय गॉड, ओके ओके डियर। देखिए आपके जो पर्सन है ना उनका अवेकनिंग चल रहा है। मुझे तो यही वाइब्स आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मिलना चाहते हैं डियर। ठीक है, यूनियन करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं, जो कि उनको ना बहुत बहुत मतलब कि ऐसा हो रहा है ना कि कुछ चीजें बतानी है आपको। ही इज वेरी वेरी पैशनेट से भी ज्यादा ना उनको ना ऐसा हो रहा है कि आपके पास दौड़ के चले आऊं और सारी चीजें आपसे शेयर करूं जो भी उनके साथ हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे मस्कुलाइन का अवेकनिंग स्टार्ट हो रहा है। देखिए अगर आपके चक्रास एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जहां पर एक डिवाइन कनेक्शन है, राइट। और ये सबके लिए नहीं है, जो भी यहाँ पे इस जर्नी में है। तो अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं, डे बाय डे आप इंप्रूव हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके पर्सन के ऊपर भी काम होता है। ठीक है, उनकी भी अवेकनिंग होती है। अभी आप बोलोगे कि उनकी अवेकनिंग कैसे होती है, तो उनके लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे सिचुएशन खड़े होते हैं ना कि जहां पे वो टूट जाते हैं। ठीक है, उनको संवारने वाला कोई नहीं होता है। उनके लाइफ में बहुत भूचाल आ जाता है, जैसे कि पैसे की कमी होना, जैसे कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना आना, जैसे कि अपने रिश्ते भी साथ ना देना, घर वाले लोग भी छोड़ के चले जाना, या फिर टॉन्ट मारना। जिन पे बहुत भरोसा करते थे वही लोग टॉन्ट मारते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा अपना इस जगत में कोई नहीं है सिवाय फेमिनाइन के। ठीक है, उनको ना बार 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 आपकी ही याद आती है, और तब जाके उनको पता चलता है कि दाल आटे का भाव क्या है। मतलब क्या कि आप एक्चुअल में कैसे थे और सारे लोग एक्चुअल में कैसे हैं, उनको फर्क समझता है डियर। और ये कौन करता है, ये डिवाइन ही करते हैं। उनके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं ना कि उनको थोड़ा नॉलेज आ जाता है, अंदर से उनको गट फीलिंग आता है कि नहीं, मेरी फेमिनाइन ही मेरी अपनी है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, जब तक उनको ये बात पूरी 100% श्योर नहीं होती है तब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हो सकता है कि वो टूटकर बिखर चुके हैं, पूरी तरीके से बिखर चुके हैं, पूरा जैसे कि नेक्ट हो चुके हैं, वो पूरा नेक्ट। ठीक है, हर तरीके से। तो जहां पे भी एक्सपेक्टेशन लगाया था वहां पे कट हो चुका है, जहां पे भी उनको उम्मीद था कि यहाँ से कुछ होगा मेरा, वहां से निकल चुका है, उनका उम्मीद टूट चुका है, सब कुछ। ठीक है, तो वो अकेला एक लॉस्ट चाइल्ड जैसे फील कर रहे हैं, जैसे कि मेरा अपना फेमिनाइन ही है। तो हो सकता है कि उन्होंने जो भी चीज आपके साथ गलत की है वो उनको रियलाइज्ड हो रही है। इस तरीके से उनका अवेकनिंग होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में तो वो आना चाहते हैं आपके पास। अगेन मुझे ये लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जोन वाले जो लोग हैं ना उनके लिए है, जिन्होंने जिन भी फेमिनाइन ने अपना एनर्जी हाइड कर रखा है, जो भी फेमिनाइन जो है अपनी इमोशंस को शेयर नहीं करती है, ज्यादा खुद तक ही रखती है या फिर डिवाइन तक रखती है, मुझे यही लग रहा है कि उनके लिए है। आपके जो पर्सन है यूनियन चाहते हैं, आपको 1111 टाइप करके इसे क्लेम करना चाहिए है, और आपको जस्टिस दिया जा रहा है फेमिनाइन। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन अभी भी लड़ रहे हैं सिचुएशन से। ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे माउंटेन्स है ना, इसे देख के मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बट अच्छी बात यह है ना कि उनका सारा ध्यान आप पे है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि फेमिनिन से मिलूंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट उनको मेंटल पीस तो मिलेगा। तो ये बात प्रूफ हो चुका है। ये जो रीडिंग है ना, पहला वाला जो रीडिंग आया था ना, उससे ये जेन्युइन है।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कम्युनिटी का यहाँ पे रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एनर्जी कैच होता है। तो पहली वाली जो डीएम है ना, वो सेल्फिश बिहेव के लिए आ रहे हैं, जैसे कि वो कुछ चाहते हैं आपसे, इंटीमेसी चाहते हैं, मेंटल पीस चाहते हैं। और यहाँ पे पर्सन को, और ये जो एनर्जी है पता नहीं किसकी है, जो भी फेमिनिन खुद पर अच्छे से काम कर चुकी है, काफी अच्छे से बैलेंस्ड हुई है, जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनको यूनिवर्स ने टेस्ट कर चुके हैं। इससे पहले आपका पर्सन आपके पास आए थे, उन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया, फिर आप बैलेंस ही रहे हैं, तो आगे वाला फेज है शायद ये, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी आपके पास आएंगे ना, तो उनको मेंटल अवेयरनेस होगा, उनको आपकी इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। तो ये अच्छा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। ये रीडिंग को ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से। तो देखिए ये कार्ड, कौन सा कार्ड था भाई, हाँ ये। तो उनकी लाइफ में ना बहुत सारे अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, जैसे कि उनका अवेकनिंग चल रहा है डियर। टावर मोमेंट है उनकी लाइफ में, अभी वो फेस कर रहे हैं। अभी उनको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। अगर आप इनर वर्क करते हैं तो बजरंग बाण का फल आप उनको भेज सकते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। माँ बताइए प्लीज पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कल के नमः, 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 ओम क्रीम कल के नमः। और देखिए डियर, एक मिनट, हाँ पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, एक्शन। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः, ओम क्रीम कल के नमः। ओके, हाई प्रेस्टीज, गो अहेड, एम्परर, ओ माय गॉड। ओके, ओएमजी, 2 ब्लॉकेज है अभी फेमिनाइन के लाइफ में, सोल पर्पस। ओके, देखिए फेमिनाइन, पहले हम पहले कार्ड का रीडिंग का थोड़ा पेंडिंग बाकी है। देखिए डियर, अगर आपको अंदर से ऐसा फील होता है ना कि आप पर्सन से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पर्सन आपको बहुत दिनों के बाद मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो आगे से, नो मैटर, तो आपको ऐसा वाइब्स आता है उनकी तरफ से कि ही इज वेरी चेंज्ड, या फिर आपको ऐसा लगता है ना कि अभी पर्सन मेरी केयर कर रहे हैं या फिर मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बातों से भी पता चलता है ना कि चेज कर रहे हैं वो आपको। तो अगर ऐसा एनर्जी है ना, तो आप उनको मिलने जाइए, उनके साथ इंटीमेसी भी करिए, नो मैटर। लेकिन उनके बातों से आपको ऐसा लगता है ना कि ही इज वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ, और वेरी लाइक आपको कुछ स्नेकी बिहेव कर रहे हैं, तो वहां पे इंटीमेसी का तो चांस ही नहीं होता है डियर, ठीक है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन बता रही हूँ मैं, माँ की तरफ से नहीं है, मैं मेरा अपना खुद का बता रही हूँ। अगर लोगों के बातों से आपको ऐसा लगता है कि ही इज वेरी स्नेकी काइंड ऑफ बिहेवियर, तो आपको नहीं देना चाहिए एनर्जी वहां पे। और अगर आगे से आपको ऐसा महसूस होता है कि सच में जेन्युइन बंदा है, तो सच में आपको जेन्युइन फीलिंग्स आ रही है, तो वहां पे आप कुछ देते भी हो ना, तो इट्स ओके, आपको गिल्ट नहीं होगा बाद में उस चीज का, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। अभी देखिए बहुत फेमिनिन को बताया जा रहा है, फेमिनिन को बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं तो थोड़ा एक्शन मोड पे रहिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे डगमगा नहीं सकते क्योंकि आप एक फेमिनाइन है, ठीक है। आप एक फेमिनाइन है, आपकी लाइफ बहुत क्रिटिकल होती है, आपको इतना परखा जाता है, इतना आप पर काम किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप लोगों को गाइड कर सको, अपने सोल पर्पस तक जा सको। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप लोगों को क्या बताओगे डियर। तो अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ ऐसा खौफनाक चीजें चल रही है, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही हो रहा है, लाइक बहुत ही गंदा लेवल का ट्रिगर मिला है, या फिर कुछ ऐसा एक्शन आपको एक्शन मोड पे डाल दिया है कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज हो रही है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप भूलिए मत कि आप एक फेमिनाइन है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाती है और चीजों को फेस कर पाती है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, आपको यही एंगल में चलना है कि आप एक फेमिनाइन है और एक डिवाइनली गाइडेड फेमिनाइन है। इसी नजरिए से आपको देखना है, खुद को सोचना है कि अगर मेरे जगह पे कोई फेमिनाइन होती तो वो क्या एक्शन लेती, ठीक है। आपको यही सोचकर कोई भी कदम उठाना है, ऐसे इमोशंस में बह नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे इमोशंस है ना, इस फेमिनाइन ने इस इमोशन पे पैर रख दिया है, देखिए चंद्रमा पे पैर रख दिया है, ठीक है। इट्स मीन्स क्या कि आप इमोशंस में बह नहीं जा सकते हैं, प्रैक्टिकल होके वहां पे इमोशंस को ओवरकम करके एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। और रोना भी नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं रोना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचिए कि डिवाइन मुझे कुछ सिखा रहे हैं, उसमें से मुझे कुछ सीखना है। अगर कुछ बाउंड्रीज क्रॉस हो रहा है, इट्स मीन्स कि डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने बाउंड्रीज को तोड़ दो, तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको सिचुएशन के साथ समझाई जाती है, ठीक है फेमिनाइन। तो ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में आती है कि आपको अपनी खुद की बाउंड्रीज को कट करना पड़ता है और आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे रोना नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है। जो चीज एज अ फादर की तरह आपके फादर है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा सोचिए कि मेरे फादर
के जगह पे मैं जाती हूँ तो मैं क्या एक्शन लेती हूँ। मॉम की तरह नहीं सोचना है, मॉम बहुत इमोशनल होती है, राइट, फादर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको दोनों का रोल अदा प्ले करना है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में कि आपको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, ठीक है, और एक्शन लेना होगा। तो इस पर सोचने के लिए कहा जा रहा है और आपको आगे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा कठोरता के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि आगे सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी फेमिनिन, तो इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप हो सकता है कि बहुत टेंशन ले रहे हो कोई चीज का, बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आपको बोला जा रहा है कि इतना इमोशनल ना होइए, थोड़ा प्रैक्टिकल होके एक्शन लीजिए, ठीक है। तो चीजें कुछ दिनों के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप हो सकता है बहुत बहुत डिप्रेस्ड है राइट नाउ, लेकिन दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फेमिनाइन। आप एक फेमिनाइन है, आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों को सोच के आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में चल रहा है राइट नाउ, तो देखते हैं क्या है, गाइडेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही रीडिंग है, गाइडेंस हम देखेंगे लास्ट, फिर उसके बाद देखेंगे क्या इंट्यूशंस आए थे मुझे। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। मम्मा बताइए प्लीज कि जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कलकन नमः, 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 ओम क्रीम कलकन नमः। ओके, ओके, लास्ट इंग्रेडिएंट, ओके। देखिए डियर, आपके लिए ये गाइडेंस है ना कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होता है मान लीजिए, ठीक है, तो वहां पे आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत सारा कुछ सफर करके आए हैं, ठीक है। बहुत दिनों के बाद अगर आपका यूनियन होता है, आप अपने पर्सन से बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है आपका, तो वहां पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा कुछ सफर करके आए हैं, बहुत सारी चीजों को आपके पर्सन ने फेस किया है अपने लाइफ में, उनका ना बहुत अवेकनिंग हो चुका है, ठीक है। तो आप आपके पर्सन को ईगो मत दिखाना वहां पे, ठीक है, ईगो मत दिखाना। यूनियन होने के बाद या फिर आप मिलते हैं तो वहां पे आपको ऐसा नहीं शो करना है कि आप बहुत खराब है या फिर आपने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था एक जमाने में, और आपको पर्सन पे बहुत ज्यादा डिच नहीं करना है, बहुत ब्लेमिंग नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन के साथ यूनियन होता है, अगर आप मिलते हैं फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ डिवाइन टाइम आ चुका है और आप मिल गए हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ना उनको और ज्यादा ट्रिगर्स नहीं करने हैं, क्योंकि पर्सन ऑलरेडी सफर करके आए हैं आपके पास और उनको आपका वैल्यू पता चला है, उनको पता चला है कि फेमिनिन क्या चीज है और लोगों के बीच में क्या अंतर होता है, ये पता चला है। तो हो सके उतना सॉफ्ट रहिए उनके साथ, क्योंकि वो अगर बाहर के लोगों से भी ट्रिगर खाते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे भी उनको अच्छा बर्ताव नहीं मिलता है ना, तो पर्सन और परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनको रियलाइजेशन हुआ है किसी चीज का, ठीक है, तो वहां पे अगर उनकी अवेकनिंग हुई है, अगर वो आपको वैल्यू कर रहे है तो रिस्पेक्ट करिए उस चीज का। ऐसा नहीं कि पूरा दिल खोल के रखना है, नहीं, थोड़ा बहुत आप उनको थोड़ा सॉफ्टली बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा शांत तरीके से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सप्रेस करना है, पूरा आपका गुस्सा सप्रेस करना है। अगर बोलना भी है तो थोड़ा शांत तरीके से बोल सकते हैं, कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पर्सन ऑलरेडी परेशान है, आपके पास आते हैं तो उनको थोड़ा समझ चुके हैं आई थिंक आप जो मैं बोलना चाहती हूँ। तो देखिए आपके जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी, देखिए मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ट्राई किया है आपके पर्सन को एक प्रोटेक्शन में रखने का ट्राई किया है, एक बांध कर रखने का ट्राई किया है। इसके पर्सन बहुत चेंज हुआ करते थे, उनका बिहेवियर कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब ऐसा हुआ करता होगा। थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी पत्नी हो सकती है, उनका जॉब करियर हो सकता है। तो पर्सन कभी कलर बदलते रहते थे, ठीक है। तो इस चीज का दी एंड हो चुका है, अभी पता नहीं है किसके लिए एनर्जी है, जिनके लिए भी है उनको पता चल जाएगा, उनको रेजोनेट करेगा। तो क्लेम करना और पर्सन से अगर मिलते हैं तो थोड़ा हार्शली बिहेव मत करना, ठीक है। तो यही गाइडेंस आपके लिए आया है। तो अभी हम देखते हैं क्या इंट्यूशंस आए थे मुझे उस पर बात करने, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, ठीक है। कभी कभी ना फेमिनिन क्या करती है कि पर्सन से बहुत दिनों के बाद मिलेगी तो फिर कंप्लेंट्स करने लगती है कि इतने दिन कहाँ थे, उस टाइम तुमने ऐसा बोला था और तुम ऐसे हो, बहुत गंदे हो और क्यों आए हो, चले जाओ। तो पर्सन ना चले जाते हैं सच में, फिर थोड़ा कम चांस होता है, फिर बाद में बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इट कैन बी हैपेंस। तो अभी हम बात करेंगे
आपकी इंट्यूशंस क्या है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बतानी है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन हम देते हैं ना, उसके बारे में थोड़ी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है। तो कल एक फेमिनाइन ने मुझे क्वेश्चन किया था कि दीदी आप बोल रहे हो कि किसी के ऑरा में क्या होता है हमें नहीं पता है, तो हम कैसे किसी का ऑरा क्लींस करें, ठीक है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप कि आप अच्छे से समझो। तो देखिए डियर, ऑरा क्लींस, प्रोटेक्ट एंड ऑरा लॉक करने के 2 प्रकार हैं, ठीक है। उसमें पहला प्रकार ये आता है ना कि अगर आपके बॉडी में कुछ निगेटिविटी है, एग्जिस्ट करती है, तो किस तरीके से ऑरा लॉक, ऑरा प्रोटेक्ट और ऑरा क्लींस करते हैं, ये अलग तरीका है। और अगर आपके बॉडी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ भी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वहां पे कुछ आप अलग तरीके से ऑरा लॉक, ऑरा क्लींस एंड ऑरा प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये दोनों मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरीके से करते हैं। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, ठीक है, ट्राई एंड टेस्टेड है। तो मैं पूरे गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन पड़ेगा ना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऑरा में कुछ निगेटिविटी नहीं है। तो पता चल जाता है, जैसे कि आपकी पूरी डीप हीलिंग होती है ना अंदर से, तो आपका ऑरा, मतलब कि आपको हेवीनेस नहीं लगेगा, आपको आपके चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। आप थोड़ा भी चैंटिंग करोगे ना तो आपकी कुंडलिनी ऊपर उठेगी, तुरंत उठेगी, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है ना कि आपके ऑरा में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको पता चलेगा। तो अभी ये दोनों टाइप में कैसे करते हैं ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ। ये थोड़ा डिटेल नॉलेज है, अच्छे से समझिए, ओके। तो अभी देखिए, जिनके भी ऑरा में कुछ निगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, तो उन लोगों को किस तरीके से प्रोटेक्शन देना चाहिए, अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने पर्सन को। तो देखिए, इस टाइप में ना, इस प्रकार में, मतलब कि अगर आपके ऑरा में कुछ निगेटिविटी है तो आपको ना उन लोगों के साथ, उन सारे लोगों के साथ खुद को इंक्लूड करना होगा। कभी भी किसी सिंगल पर्सन को प्रोटेक्शन देने के लिए मत जाना, समझ रहे हो। मैंने बहुत बार ये गलती की है और निगेटिविटी मैंने अट्रैक्ट की है खुद के ऊपर। जैसे कि मैं किसी सिंगल पर्सन को प्रोटेक्शन देने जाती हूँ ना, उसमें मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, तो निगेटिविटी मेरे तरफ आती है, ठीक है। तो कभी भी खुद के लोगों के साथ खुद को इंक्लूडेड रखिए। जैसे कि मेरा खुद का ऑरा मैं क्लींस करूंगी, मेरे पर्सन का करूंगी, फैमिली मेंबर्स का, पूरे लोगों का करूंगी, लेकिन मैं इंक्लूडेड होना चाहिए वहां पे। आप खुद वहां पे इंक्लूडेड होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप अभी ऑरा प्रोटेक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। जो पूरा सेट है ना, आपको पता ही होगा, सिद्ध कुंजिका कवच और बजरंग बाण, इससे हम ऑरा को प्रोटेक्शन देते हैं मॉर्निंग में, नाइट में। तो आपको पता है ये प्रोसेस। तो आपको, अगर आपके ऑरा में निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है ना, तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट देवता का, भगवान का नाम लीजिए। जैसे कि काली माँ मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं सिद्ध कुंजिका का आह्वान करती हूँ, मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए, मेरे पर्सन के बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए, और आपके फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं उनका बोलिए कि बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए। ऐसे बोल के आपको सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है, राइट। इससे ऑरा क्लींस होता है। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ आपकी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि उस ग्रुप में, उस ग्रुप ऑफ पीपल में आप इंक्लूडेड है, स्वयं है वहां पे। वैसे ही अगर आप अपने डीएम का और आपके खुद का करना चाहते हो ना, तो आपको दोनों का लेना होगा, सिर्फ और सिर्फ डीएम का लेके नहीं चलेगा। अगर आपके बॉडी में कुछ निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है ना, तो आपके डीएम की निगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑरा लॉक होना जरूरी होता है। तो बजरंग बाण से ऑरा लॉक होना जरूरी है, तब आप किसी सिंगल पर्सन का कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको बोलूंगी कि रिस्क मत लीजिए, दोनों का एक साथ करिए। कभी भी खुद को अकेला, खुद को इंक्लूड करना है किसी भी चीज को, अगर आपको प्रोटेक्शन देना है तो खुद को इंक्लूड करिए। जैसे कि अगर आपके पापा है, ठीक है, आपकी मम्मा है, कहीं घूमने जा रही है, आपको लग रहा है कि वहां पे प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, सिंगल आपके पप्पा को प्रोटेक्शन देना है आपको, ठीक है। तो आप बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लीन करिए, और मेरे पप्पा का, उनका नाम लीजिए और बोलिए कि उनके बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्र का ऑरा क्लींस करिए। ऐसे बोल के, दोनों का बोल के आपको सिद्ध कुंजिका पढ़ना है या फिर सुनना है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप आपके पप्पा का ही नाम लेते हो और उनका ही ऑरा क्लींस करते हो ना, तो उनकी निगेटिविटी आ सकती है। तो ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जब मेरे ऑरा में कुछ निगेटिविटी था, बहुत पहले की बात है, उस टाइम ना मैं क्या करती थी, किसी को भी प्रोटेक्शन देती थी। रास्ते पे अगर कुत्ता पड़ा है, बीमार है, उसको भी दे देती। और फिर कोई ऐसा एनिमल मुझे दिखता था, जिसको मुझे बहुत छोटा सा पपी दिखता था, उसको देती थी। और मैं खुद को इंक्लूड नहीं करती थी वहां पे, ठीक है, उसको अकेले को देती थी। तो मेरी तरफ निगेटिविटी आ जाता था। मैं सोचती थी यार एनिमल्स के अंदर भी होता है निगेटिविटी, तो ऐसा था मेरा, ठीक है, क्या ही था। लेकिन वहां से एक्सपीरियंस मुझे ये मिला। तो देखिए, कभी भी अगर आपके ऑरा में कुछ एग्जिस्ट करता है ना, तो किसी सिंगल पर्सन को, सिंगल आदमी को
प्रोटेक्शन देने के लिए मत जाना, आपको इंक्लूड रखना वहां पे खुद को, आप और दूसरे पर्सन, आप और आपके डीएम, आप और आपकी मम्मा, आप और आपके फादर, ऐसे वहां पे कम्युनिटी के साथ आप इंक्लूडेड होगे ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं आएगा आपकी तरफ। और यहाँ अभी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स आते हैं, दूसरा टाइप आता है। अभी देखिए आपको पता है, अभी आपको पता है कि आपके ऑरा में कुछ नहीं है, पूरा क्लींस है, पूरा हीलिंग हो चुका है, आपके चक्रास एक्टिव है, बहुत अच्छे से आपका ऑरा मस्त है एकदम। तो आपको पता है कुछ भी नहीं है आपके ऑरा में, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक किया होता है ना, वो हट चुका है, सब कुछ अच्छा है। तो अभी इस केस में अगर आप बजरंग बाण से ऑरा लॉक करते हैं, ठीक है, अच्छे से अपना ऑरा लॉक करते हैं, और आप किसी थर्ड पार्टी के लिए, सिंगल पर्सन के लिए, किसी सिंगल पर्सन के लिए प्रोटेक्शन देने जाते हैं ना, तो कुछ नहीं होता है वहां पे, आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में 0 निगेटिविटी है। समझ रहे हो? तो ये 2 टाइप है। तो मैं जब भी, देखिए पहले क्या हुआ था, मैं एक बारी में आपको बता देती हूँ। मेरे मतलब कि मुझ में निगेटिविटीज थी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर है। तो मैं काम कर रही थी, तो मेरे ऑरा में तो बहुत ज्यादा निगेटिविटी थी, ठीक है। तो इस टाइम ना मुझे पता नहीं था कि प्रोटेक्शन कैसे देते हैं। मैंने मतलब कि मुझे पता था कि मुझे एक दीदी से पता चला था कि सिद्ध कुंजी का कवच और बजरंग बाण से ऐसे ऑरा लॉक करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ऑरा क्लींस करते हैं, मुझे ये पता था। लेकिन इसके अंदर ये डिटेलिंग में चीजें नहीं पता थी कि खुद के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए है। तो समझ रहे हो ना मैं जो भी बोल रही हूँ? आई होप यू गेटिंग मी। तो देखिए कि एक बारी क्या हुआ था, मेरे अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी, बहुत पहले की बात है। तो मेरी एक मतलब कि एक क्लाइंट थी, उनकी बेटी बीमार थी, राइट, और वो हॉस्पिटलाइज थी, हॉस्पिटल में थी वो, उनको बहुत बुखार था। तो मैंने सोचा भाई अभी चलो बजरंग बाण का फल दे देते हैं उस बेटी को, ठीक है, उनके बेटी को। तो मैंने बजरंग बाण का उसको फल दे दिया, और मैंने बोला कि उसके बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में जितना भी निगेटिव एनर्जी होगा वो किल हो जाए, मर जाए, और उसको प्रोटेक्शन मिले, उसका ऑरा लॉक हो जाए, ठीक है। मैंने ऐसे बोल के मैं बजरंग बाण करने लगी थी, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या किया, खुद को इंक्लूड नहीं किया, समझ रहे हो? अभी वो जो लड़की है ना, वो मतलब कि कार रीडिंग करने के लिए आए थे ना मेरे पास, वो पहचान में थे, अच्छे, अभी नहीं है कांटेक्ट में। तो उनकी बेटी बीमार थी, ठीक है। तो मैंने उनको प्रोटेक्शन दिया जस्ट बिकॉज, ऐसे ही सोशली, मतलब कि उनको तो पता भी नहीं होगा। तो क्या हुआ था कि मैंने खुद को इंक्लूड नहीं रखा वहां पे, सिर्फ उस लड़की के लिए ही किया, सिंगल। तो मेरे तरफ आ गया निगेटिव एनर्जी, समझ रहे हो? और मुझे यहाँ पे बुखार, सर्दी, खांसी ये सब हुआ मुझे फिर प्रोटेक्शन देने के बाद, ठीक है। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, फिर मुझे भी ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो तब जाके मुझे पता चला कि यार हम किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, हमें खुद को भी वहां पे इंक्लूड रखना इक्वली जिम्मेदारी का काम है। अगर आपके ऑरा में कुछ एग्जिस्ट करता है ना, तो आप पहले आपको रखिए। जैसे कि आप बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में कुछ निगेटिव एनर्जी होगा ना, तो उससे जड़ से जलाकर भस्म करिए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मुझे रक्षा कवच दीजिए। फिर आप किसी को भी रख सकते हो, जैसे कि कोई एनिमल है आगे, कोई इंसान है, कोई रिलेटिव्स है, तो उनके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बच्ची थी, ठीक है, तो बच्ची है मतलब वो हॉस्पिटलाइज थी ना, तो उसके लिए मैंने किया था ना। तो अगर वहां पे मैंने खुद को इंक्लूड किया होता ना, तो मुझे कुछ नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कभी भी आपके ऑरा में कुछ निगेटिविटी एनर्जी है तो खुद को भी इंक्लूड रखिए और आगे वाले पर्सन को भी इंक्लूड रखिए, ठीक है। एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑरा प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। सिद्ध कुंजिका से ऑरा क्लींस होता है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा क्लींस करिए, मेरे डीएम के बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा क्लींस करिए, मेरे घर का करिए, हस्बैंड हो गए, बच्चे होंगे, सबका ऑरा क्लींस करना है। और बजरंग सिद्ध कुंजिका पढ़ना है, सुनना है। कवच आपके इष्ट देवता का कवच है ना, उससे पढ़ना है, सुनना है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा में कुछ भी निगेटिव एनर्जी होगा जड़ से जलाकर भस्म करिए, मुझे रक्षा कवच दीजिए। और सबके बारे में बोलना है, कवच सुनना है, पढ़ना है। और बाद में बजरंग बाण आता है, बजरंग बाण सुनना है, पढ़ना है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा लॉक करिए। मॉर्निंग में करना है और सोते समय करना है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप कार रीडिंग कर सकते हैं अगर आप करते हैं, अगर आप हीलर है वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बात है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 2 टाइप का होता है। एक, अगर आपके ऑरा में कुछ नहीं होगा तो आप सिंगल पर्सन का कर सकते हैं। अगर आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो आपको खुद को इंक्लूड करना होगा और आगे वाले पर्सन को करना होगा, ठीक है। तो ये चीजें मुझे मेरे जर्नी में पता चली है। माँ जिसके लिए भी है उन तक वीडियो पहुंच जाए। अभी देखिए मैं क्लेम करती हूँ माँ, और भी बातें बतानी है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिए होली के दिन क्या करना है, जैसे कि 3 मार्च को होली है, राइट। उस दिन आप चैंटिंग कर सकते हैं, आपके जो मंत्राज है उसे चार्ज कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ब्लॉकेज क्या होता है मैडम, हमको यही पता नहीं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, खुद के जो भी आपको मतलब कि और आपका बहुत हेवी लगता है तो आवाहन करिए, ऐसा इंटेंशन डाल के चैंटिंग करिए। जो भी आपके पार्ट है ना उसे कंटिन्यूसली लगातार चैंट करना है आपको। और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, इसका टाइमिंग इवनिंग में बहुत अच्छा है, 6:30 से आई थिंक स्टार्ट होने वाला है, तो रात के 3 बजे तक मैंने सुना है। आई एम नॉट कंफर्म, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको कंफर्म बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे ये जो टाइम है एक वीडियो के थ्रू पता चला है। और दूसरा टाइम है 3 से लेके 6:30 बजे तक आई थिंक, ठीक है। तो ये 2 टाइम है। तो देखिए वैसे 3 मार्च को ना मॉर्निंग से लेके नाइट तक पूरा दिन बहुत अच्छा है चैंटिंग के लिए। उसमें आप ऐसा टाइमिंग बीमिंग मत देखना, लेकिन अगर टाइम के हिसाब से करते हो तो वो भी अच्छा है, दोनों ठीक है। आपके जो भगवान है, इष्ट देवता है, उनको आपके भाव पसंद आते हैं। वैसे वो अगर चाहे तो आपका बिना चैंटिंग करे ही आपके जो मंत्राज है वो चार्ज करके दे, अगर उनकी कृपा हो तो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि आपके भाव देखे जाते हैं। तो आप जो है चैंटिंग करिए 3 मार्च को बहुत ज़्यादा, और आपके जो भी आपके ब्लॉकेजेस है उसे हील करिए। जैसे कि अगर आपका कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्रा चांट कर सकते हैं इंटेंशन के साथ कि अगर मेरे पिछले जन्म के ये जन्म के कर्मा बहुत हैवी है तो उसे रिलीज कर दीजिए। और माफ़ी मांगिए कि कुछ भी मेरे से गलती हुआ है इस जन्म में, पास्ट लाइफ में, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ मैं माफ़ी मांगती हूँ पूरे सोल से। इस जो भी यूनिवर्स में जितने भी सोल है जिनको मैंने हर्ट किया है जाने में अनजाने में, उनसे मैं माफी मांगती हूँ। और मैं माफ करती हूँ सबको, ठीक है। जिन्होंने भी मेरे ऊपर कुछ किया है कार्मिक चीजें, उनको सबको मैं माफ करती हूँ, ठीक है। ऐसे बोल के आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, या फिर कोई भी चांटिंग करिए, कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं ना तो अच्छा रहेगा कर्मा के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी ब्लॉकेज है, जैसे कि आपके बॉडी में निगेटिव एनर्जीज है, आपको ना अपना ऑरा बहुत हेवी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत हेवी फील कर रही है, इट्स मीन्स कि आपके ऑरा में कुछ तो है, गड़बड़ है। तो अब आप बोलिए कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में कुछ भी निगेटिविटी होगा जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरा हीलिंग करिए। जो भी हीलिंग है, मुझे नहीं पता क्या हीलिंग है, और चैंटिंग करिए जितना हो सके। आपका जो भी पार्ट है, जो भी मंत्रास है, सारे सब कुछ चार्ज करिए, चैंटिंग करिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी ना बहुत आती है इस टाइम। और उसके बाद क्या होगा ये भी जान लीजिए, आपका बॉडी थोड़ा वीकनेस फील होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, जुकाम हो सकता है, खांसी आ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, लेकिन आपका हीलिंग हो रहा है अंदर से। अगर ये सब कुछ हुआ, इट्स मीन्स कि बहुत अच्छे से आपका चांटिंग हुआ है, बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपने गेन किया है, ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है, अगर बुखार आता है ना तो ये साइन है कि आपकी बॉडी अभी हील हो रही है, उस प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके साथ, तो आप करिए, उस दिन बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, आप ना क्या कर सकते हैं, जो आप होली दहन के लिए जाते हो ना, जहाँ पे भी होली होता है, तो वहाँ का जो ये होता है ना, भस्म होता है ना, वो लेके आ सकते हैं और आपके पास रख सकते हैं, ठीक है। उसका टीका लगा सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और दूसरी चीज देखिए, ये मैंने सुना है कि जो नारियल होता है ना, 7 बार ये अपने आप से वार कर उस होली जो दहन होता है ना, वहां पे अगर आप डालते हो ना उस अग्नि में, तो कुछ निगेटिविटी होगी ना तो वो जड़ से जलकर भस्म हो जाती है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, मैंने खुद किया नहीं है, मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो नारियल जो है अपने आप से वार कर उसमें डाल सकते हैं आप, या फिर काली जो दाल होती है ना, शायद उड़द की दाल होती है, जो काली पूरी दाल होती है ना, उसके जो वो 7 होते हैं ना, 7 दाल लेने, छोटे छोटे दाने, वो पूरा वार के उसमें डाल देना है, ठीक है। ये भी मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने नारियल का आई थिंक पिछले साल सुना था, और इस साल मैंने उड़द दाल का सुना है। तो आप कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। तो इस तरीके से आप अपने देखिए, ये जो 3 तारीख है ना होली का, तो बोला जाता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को बढ़ाया जाता है, जैसे कि किसी पर ब्लैक मैजिक कर देना, किसी का कुछ रिचुअल कर देना, कुछ भी कर देना। तो आप अपने
अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरे समाज में संतुलन बना के रहेगा कि जहाँ पे निगेटिविटी बढ़ रही है ना तो पॉजिटिविटी तो बढ़ रही है ना। तो हमें बनाया किस लिए, हमारा अवेकनिंग क्यों हो रहा है भाई पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए तो हो रहा है ना। तो आप चैंटिंग करिए, इससे अपने आप जो है पॉजिटिविटी बढ़ेगा तो संतुलन होगा। तो 3 मार्च इज नॉट लाइक ब्लैक मैजिक वाला डे। आप इसे एज अ पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हो कि आप अपने ब्लॉकेज को हील कर सकते हैं, मंत्रास को चार्ज कर सकते हैं, आप पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप मंत्रा चांटिंग करिए और बोलिए भगवान को कि ये मैं समाज को देना चाहती हूँ एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए। कुछ भी आप कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो उसके साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए आपके पास अगर कोई यंत्रा है उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। कौन सा यंत्रा, महालक्ष्मी कलजी का जो यंत्रा होता है ना वो चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रकार का होगा तो उसे चार्ज करके आप रख सकते हैं, ठीक है, घर में। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव डे है डियर, आप इसका बहुत फायदा उठाइए, बहुत चांटिंग करिए, बहुत खूब मेहनत करिए और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए। और दूसरी चीज आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट वीडियो आई नो बड़ा हो रहा है, तो देखिए आप जब भी मेडिटेशन करते हैं ना तो उसमें बहुत प्रकार के मुद्राज आते हैं। तो उस दिन ना मैंने जस्ट, मुझे पता नहीं था ये कौन सा टाइप का मुद्रा है, ऐसे करना है, ओके, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ऐसे करना है और ये उंगली ऐसा, ठीक है, हो गया ऐसा। और अगर आप इस तरीके से मेडिटेशन या फिर कोई भी मंत्रा चांट करते हो या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और चक्रास को एक्टिव करते हो इस तरीके से, तो थर्ड आई चक्रा पे आपका पूरा ध्यान जाएगा, थर्ड आई चक्रा पे आपकी एनर्जी जाएगी यहाँ पे, और थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए ये ऐसा और ये ऐसा करके बैठोगे ना, देखिए ये एक मुद्रा है, राइट। तो ऐसा करोगे ना तो थ्रोट चक्रा पे आपका एक्टिव होगा, ठीक है, थ्रोट चक्रा पे एनर्जी जाएगी। कोई भी मंत्रा चांट करिए इस तरीके से, थ्रोट चक्रा पे एनर्जी आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो ऐसे 7 मुद्रा है डियर करिए, फायदा उठाइए, ठीक है। तो ये मुझे पता चला अभी मैं कर रही थी, ऐसे ही मैं मंत्रा चांट कर रही थी, मैंने सोचा चलो भाई ऐसा करके थोड़ा मुझे बोर हो रहा है, ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा किया तो फिर यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे थोड़ा मुझे ऐसा एनर्जी फील हुआ, तो मैं बता रही हूँ। अभी हम बात करेंगे लास्ट, ठीक है। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लॉकेज क्या है मुझे पता नहीं है, तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लॉकेज है और किसके ऊपर का आपको काम करना है, तो देखिए हर एक इंसान के बॉडी में सेम ब्लॉकेज होते हैं, यस। जैसे कि क्या, एंसेस्टर कर्स, जैसे कि जनरेशन कर्स, ठीक है, जैसे कि बोन में कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, बोन में ब्लॉकेजेस होंगे, ठीक है वो। और बोन हीलिंग बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा बोन हीलिंग क्या है वो, ओके। उसके बाद आपका होता है क्या, इमोशनल लेवल पे बहुत ब्लॉकेज होते हैं, खास करके इमोशनल ही ब्लॉकेज होते हैं। क्यों पता है, क्योंकि हम तो इमोशनली ही एक दूसरे से अटैच्ड है। अगर मैं इस वीडियो में आपको कुछ भला बुरा कह देती हूँ तो यहाँ पे मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ ना, तो ये इमोशनल तो हो गया। तो इमोशनल लेवल पे क्या ब्लॉकेज है, हम ज्यादा करके हम बातें ही तो करते हैं लोगों के साथ, हम मारते पीटते थोड़ी है लोगों को, हम बातों से तो हर्ट करते हैं। तो इसलिए इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे ट्रिगर्स, हमारे ट्रॉमास, ठीक है, बचपन से हमें समाज की तरफ से ट्रॉमा मिले होते हैं, घर से ट्रॉमा मिले होते हैं, वो उसे हील करना, ठीक है, इमोशनल लेवल पे। उसके बाद होता है चाइल्डहुड ट्रॉमास, उसके बाद होता है क्या होता है वो, चाइल्ड हीलिंग समथिंग कुछ सुना था मैंने, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग, ओके। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब क्या, कि आप बचपन में छोटे से थे ना, बचपन में छोटे से ही होते हैं, आप छोटे थे ना तब ना आपको ना प्यार नहीं मिला बचपन में, ठीक है, बहुत आपने तरसा है प्यार के लिए, घर वाले लोग आपसे इतना नहीं अटैच्ड थे जितना कि आप चाहते थे। तो वहाँ पे आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बच्चा ही है अभी भी, उसे भी प्यार की जरूरत है, ठीक है। तो उसे हील करना होता है, नहीं तो वो हर जगह पे ना प्यार ही सर्च करता है, उसे ऐसा थोड़ा भी कहीं से प्यार मिलता है ना तो वहाँ पे वो चला जाता है, भले ही उसे कोई लूट रहा है ना तो वो तो भी लूट लेता है वो, ठीक है, खुद को लुटा लेता है, लेकिन वो प्यार का भूखा होता है, ऐसा। तो इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पास्ट लाइफ का कुछ कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ। अभी देखिए कई लोग ना विदाउट एनी रीजन पानी से डरते हैं, उसे फोबिया होता है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। उस इंसान को ना आग से फोबिया होगा, आग से डरेगा। कोई इंसान ना ऐसे भीड़ भाड़ में जाने से उसे फोबिया होता है कि मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। कोई इंसान ऊंचाई से डरता है, ठीक है। तो उनका पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, जैसे कि वो पानी में गिरे थे और वहां पे मर गए, ठीक है, जैसे कि ऊंचाई पे चढ़ गए थे, पैर फिसलने से मर गए, तो उनके डर था उनके अंदर मन में, ठीक है। तो वो वहां का मरते मरते का वो डर था ना, तो इस लाइफ में आप लेके आते हो।
खींच के, ठीक है। तो वो जो कॉर्ड है उसे कट करना होता है, ठीक है। तो ये भी होता है कि पास्ट लाइफ का कॉर्ड का जो है हीलिंग करना है, ठीक है। ये तो आपके इमोशनल लेवल पे ना बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, उसे हील करना होता है। अभी बहुत सारे लोगों का ना अनवांटेड इमोशंस होते हैं जो कि उनको सर्व नहीं करते हैं, फिर भी उसे कैरी करते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ काम नहीं है उस इमोशंस का, ठीक है। तो उसे कट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको खुद में हील करनी होती है, ठीक है। तब जाके आप आपके पूरे जो ब्लॉकेज है वो हील हो जाते हैं। क्या ये आपका सिर्फ अकेले का है? नहीं, सारे समाज में सेम प्रॉब्लम्स है, यही है, सारे इंसानों का यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए बोला जाता है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे हीलिंग होता है, जहाँ पे लाइट वर्कर्स होते हैं, वो सारे लोगों को एक ही यूनिट समझते हैं, जैसे कि एक ही लाइट है, ठीक है। मेरे अंदर जो लाइट है वो आप में भी है, ठीक है। वही लाइट सारे लोगों में है, तो हम सब एक ही है। एक के भाव से सारे लोगों को देखा जाता है जो लाइट वर्कर्स होते हैं, क्योंकि सारे लोगों में सेम प्रॉब्लम्स है, सेम इमोशंस है। हाँ, ट्रॉमास अलग अलग होंगे। मुझे मेरे मम्मी ने डांटा है तो आपको आपके पापा ने डांटा होगा, ठीक है, बचपन में। तो अलग अलग ट्रॉमास होंगे, लेकिन इमोशंस तो सेम लेवल पे हर्ट हुए थे ना। तो ये एंगल देखने का आई होप आप समझ चुके हैं। अभी देखिए, जो जिससे भी आप हीलिंग लेते हैं ना, जो भी पर्सन है, हीलर है फॉर एग्जाम्पल, उनका भी, जिनसे भी आप लेते हो, उनका हीलिंग का जो तरीका है, मतलब वो आपको हील करते हैं, राइट। तो उनमें जो भी इमोशंस है, जो भी उनके दुख दर्द है, अगर उनके खुद के हील नहीं हुए हैं, जो हीलर है वो खुद अच्छे से हील नहीं हुआ है, उसके खुद के ट्रॉमास है, उसे खुद के इमोशनल ब्लॉकेजेस है, उसे खुद के कुछ बाउंड्रीज है जो कि कट नहीं हुई है अभी तक, और वो लोगों को हीलिंग दे रहा है, तो उसके जो इमोशनल ब्लॉकेज है ना, वो दर्द आप पे भी आता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप किससे हीलिंग ले रहे हो, ठीक है। वो इंसान जो है उसके खुद के कुछ पेनफुल ब्लॉकेजेस है जो हील नहीं हुए हैं अब तक, और वो किसी और को हीलिंग देने जा रहा है, तो उसके खुद के ब्लॉकेजेस, उसके खुद के दुख भरे इमोशंस वो किसी और को भी बांट रहा है, समझ रहे हो। तो हीलिंग जब भी लेते हैं ना, तो वो आप देखिए कि आप कौन से इंसान से हीलिंग ले रहे हैं, ठीक है। हीलर तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं दिल के, लेकिन कई बार क्या होता है कि खुद की हीलिंग वो अच्छे से नहीं करते हैं, और वो आगे बढ़ते रहते हैं क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कोई उनकी गलती नहीं होती है। अगर भगवान चाहे तो उनको दिखा देते हैं कि भाई खुद का हीलिंग करो, या फिर भगवान खुद हील कर देते हैं उनको, ठीक है। तो हीलर्स बुरे नहीं होते हैं, लेकिन बोलने का अर्थ ये है कि बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं जो लोगों को शाप देते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं और हीलिंग भी करते हैं साइड में। ये क्या बात हुई? आप एक जगह पे किसी को शाप दे रहे हो, किसी के बारे में भला बुरा बोल रहे हो, और दूसरी जगह पे आप हीलिंग का काम कर रहे हो, तो ये तो दोनों अपोजिट है ना। मतलब उसके खुद के ब्लॉकेज हील नहीं हुए हैं अब तक। तो जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी निगेटिव बात करते हैं, उनसे हीलिंग लेने से बचिए। ऐसी बात नहीं है कि वो बुरे होते हैं, लेकिन वो खुद के ट्रॉमा से अभी जूझ रहे होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम पूरे हील हैं और वो समाज में इंटर होते हैं। तो पहली बात, हीलर्स को अभी पहले खुद को हील होना है। फिर अभी ये बातें मुझे कैसे पता चल रही है कि इस जर्नी में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ ना, मुझे खुद के ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं ब्लॉक्ड हूँ, यहाँ पे मेरे बाउंड्रीज है, ठीक है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज के लिए बस इतना ही है। यही टॉपिक हम किसी और दिन छेड़ेंगे और कर्मास के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट हम कुछ कार्ड्स लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है। माँ और बाबा की तरफ से कुछ आपको गाइडेंस है, वो देखेंगे। ओके, बाबा की तरफ से आपको आया है मैसेज। बाबा बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो मुझे आके कहो, ठीक है, यहाँ वहाँ मत भटको। पता नहीं किन के लिए है, और देखते हैं क्या है। बाबा मतलब कि भोले बाबा। माँ की तरफ से आया है, जो भी माता भगवती से कनेक्टेड है उनके लिए है। वो कहीं और नहीं, तुम्हारे ही अंदर है, उस पर नहीं आके तू खुद पर ध्यान दो, ठीक है। आपको जो है खुद पर ध्यान देना है, आपके पर्सन कहीं पे भी नहीं जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालका नमः। बाय बाय।